me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट इन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए। इस पॉइंट पर गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, तुम्हारे यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर चुके हो, ये काफ़ी अच्छा है। इस पॉइंट पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो अपने किड फॉर्म में नहीं है, जिस फॉर्म में वो हमेशा रहते हैं। वो अब एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन में है, जिसके अंदर उनका जो शेप और साइज़ है वो काफ़ी हद तक गोकू के बराबर में हमें देखने को मिलता है। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, काफ़ी बढ़िया, अब थोड़ी देर होल्ड करो। जब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को होल्ड करने को कहते हैं तब गोकू एकदम से रुक जाता है और यहाँ पर उसके दिमाग में आता है कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू को रुकने को क्यों कहा। ग्रैंड प्रिस्ट इस टाइम पर गोकू से कहते हैं, तो एक ऐसी टेक्निक है जो मुझे तुम्हें सिखानी थी। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, तो फिर यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से करने के पीछे एक रीज़न आता है। असल में मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिस टेक्निक पे तुम्हारी स्पीड ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट या फिर परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट के भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ जाएगी और वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और मुझे पर्सनली लगता है तुम उस टेक्निक को अचीव कर सकते हो। अगर तुम उस टेक्निक को अचीव कर लोगे तो देख लेना तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और जिस पैरासाइट ने तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर कब्जा करा है, तुम उसे हो सकता है 1v1 बैटल में टेक डाउन भी कर सको। अगर तुम्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना है तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली है और जितनी तुम मेहनत करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनेगी और तब तुम्हारी जो बॉडी है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को उस तरीके से हैंडल कर पाएगी। और गोकू अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है। इस पॉइंट पर गोकू अपने माइंड में ये सोचता है कि जो एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए टेक्निक है वो हम सेयंस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर हो सकता है मैं कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करूँ। इस एक रीज़न की वजह से वो अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना लेता है और उसे ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखते ही देखते गोकू की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। गोकू अब काफ़ी ज़्यादा पहले से फास्ट हो चुका था, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, यहाँ पर उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी थी। यहाँ पर गोकू ब्रोली को 1v1 बैटल में टेक डाउन कर सकता है। अगर हम पिरामिड ऑफ पावर के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो गोकू पूरे 10 ईयर से ट्रेनिंग ही कर रहा है और गोकू ने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि अगर गोकू अपने पुराने वेरिएंट से एक बार बैटल करे तो फिर गोकू बिल्कुल आसानी से इस बैटल को जीत जाएगा। एक टाइमिंग के बाद गोकू की स्ट्रेंथ इंक्रीज होना बंद हो गई। इस पॉइंट पर गोकू ने ये सोच लिया कि उसे कुछ भी कर और पावरफुल बनना है और तब गोकू ने अपने बॉडी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे कि उसने काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन करी और कई बार अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल के दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन में जाना। इस एक रीज़न की वजह से वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट और सुपर सैयन 5 को एक साथ मर्ज कर पाया। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है वो ये देख लेते हैं कि जब गोकू इतना पावरफुल बन चुका है, उसने नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव कर लिया है, उसने 2 ट्रांसफॉर्मेशन को मर्ज भी किया है, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और ग्रैंड प्रिस्ट एक पॉइंट पर ये कंफर्म कर लेते हैं कि गोकू अब ब्रोली से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। तब वो गोकू से कहते हैं, सन गोकू अब तुम्हें शायद से अपने दोस्त को बचाने जाना चाहिए। इस टाइम पर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा इन दोनों को सबसे पहले मिशन पर भेजते हैं और यहाँ पर जो गोकू वेजिटा है उन दोनों का मिशन साथ में होता है। वेजिटा गोकू से थोड़ा बहुत वीक है पर गोकू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उनका मिशन होता है डीमन रेल्म में। डीमन रेल्म में उन्हें फंगस ब्रोली को ढूंढना है। इस पॉइंट पर ब्रोली काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इस पॉइंट पर गोकू और वेजिटा इन दोनों को ही डीमन रेल्म में भेजा गया है। इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह है। यहाँ पर जो डीमन रेल्म है वो सेकेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और डेंजरस रेल्म है। वहाँ पर गोकू वेजिटा जैसे ही कैंडिडेट सर्वाइव कर सकते हैं और हो सकता है पैरासाइट ब्रोली उन्हें वहाँ पर देखने को मिल जाए। यहाँ पर कंफर्म तो नहीं है कि पैरासाइट ब्रोली वहाँ पर हो, बट गोकू वेजिटा को वहाँ पर पैरासाइट ब्रोली को ढूंढने भेजा गया है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट केल और हिट इन दोनों को ही भेजते हैं एक अलग रेल्म में और ये रेल्म होता है एक एंजल्स का रेल्म। यहाँ पर उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा, पर ये काफ़ी बड़ा रेल्म है तो फिर उसे ढूंढने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। पर ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता है कि ब्रोली वहाँ पर हो इसके काफ़ी कम चांसेस है। इस पॉइंट पर जो जिरेन और टोपो है ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स थे, तो फिर यहाँ पर जो ग्रैंड प्रिस्ट है इन्होंने इन दोनों को भी एक डेंजरस डायमेंशन में भेज दिया। ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है।
और यहाँ पर चांस कम है कि उनका सामना ब्रोली से हो जाए। और यहाँ पर अगर उनका सामना ब्रोली से होता भी है तो फिर भी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रोली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर जब गोहान की बारी आती है तब जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोहान को एंटिटी रेल्म में भेज देते हैं। एंटिटी रेल्म एक ऐसा रेल्म है जिसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर्स रहते हैं। ये डीमन रेल्म से भी काफ़ी ज़्यादा बदतर है और यहाँ पर गोहान इस चीज़ को जानता है कि अगर वहाँ पर उसने गलतियाँ करी तो फिर उसकी मौत वहीं पर हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ब्रोली उन्हें वहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो गोहान से कहते हैं तुम्हें एंटिटी रेल्म के एकदम डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके एज पर ही ढूंढो। अगर तुम्हें एज पर ब्रोली मिल जाता है तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो फिर तुम मुझे रिपोर्ट करो। और हाँ, जब मैं कहूँ तुम तभी वापस आओगे, तुम उससे पहले वापस नहीं आओगे। जाओ ढूंढो, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ब्रोली वहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाए। इस पॉइंट पर ग्रैंड प्रीस्ट गोहान को एंटिटी रेल्म में भेजने के बाद एकदम से फीमेल सेन के पास आते हैं। यहाँ पर जो फीमेल सेन है ग्रैंड प्रीस्ट उसे देखकर कहते हैं तो तुमने अपनी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। इस पॉइंट पर फीमेल सेन ने अपनी सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया था। इस रीज़न की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट फीमेल सेन को भी एक अलग डायमेंशन में भेजते हैं और ये डायमेंशन है एंटिटी रेल्म। एंटिटी रेल्म में फीमेल सेन बचपन से रही है तो फिर उस एंटिटी रेल्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और हो सकता है कि जब ये ढूंढे तो फिर काफ़ी आसानी से उसकी मुलाकात ब्रोली से हो भी जाए। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है उन्होंने गोहान को और फीमेल सेन को एक ही लोकेशन पर भेजा है पर अलग अलग। आखिर ऐसा क्यों? उनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है? क्या इस मिशन पर किसी एक की मौत होने वाली है? इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाकर एक लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि तुम्हें कमेंट